नमस्कार। सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक आयुर्वेद पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जो हम आपके बीच रोजाना लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक रोग पर चर्चा करते हैं। वो रोग जो आपको होता है या आपके किसी अपने को होता है, कारणों के साथ साथ, लक्षणों के साथ साथ उसके आयुर्वेदिक उपचार भी गुरुजी द्वारा आपको बताए जाते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सोराइसिस रोग के बारे में। जी हाँ, सोराइसिस जो है एक प्रकार का चर्म रोग है, यानी कि त्वचा रोग है। इसके क्या लक्षण होते हैं गुरुजी से जानते हैं, कारण क्या होते हैं ये भी गुरुजी हमें बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि कौन से घरेलू नुस्खे के माध्यम से, कौन सी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बता दूं आपको, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे सोराइसिस रोग के बारे में। चर्म रोगों की कैटेगरी में आता है ये रोग। क्या लक्षणों के आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं और क्या उपचार कर सकते हैं? देखिए, चर्म रोग दाद, चम्मल, सोराइसिस तीनों नामों से पुकारा जाता है जी। और इसके लक्षण तो अलग अलग हैं, परंतु इलाज सबका एक समान है जी। अब यदि मैं इसकी दवाइयाँ आपको बताने लगूं तो मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे का टाइम चाहिए। परंतु मेरे पास जिस दिन सोराइसिस का मरीज एक्जिमे का, चम्मल का, दाद का आता है, उसी दिन उसको 20 से 25% आराम तो परमानेंट मिल जाता है जी। और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ। हमने खून शुद्ध करना है, खून का अफेक्शन होता है सारा। अब इसमें अंदर बाहर से दोनों तरफ से ठीक किया जाता है। परंतु जिसको सोराइसिस है, जी, एक्जिमा है, दाद है, चम्बल है, इसका नमक टोटली बंद कर दिया जाता है। रोटी खाने के लिए काले चने पहले धो के सुखा लें, छिलके के साथ पिसा के आटा बना लें। आटे को छानना नहीं है जी। और जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके, उतना उसमें सफ़ेद रंग का प्याज बारीक काट करके उसकी रोटी बना के खानी है। और खानी गाय के दूध से, बकरी के दूध के, भैंस के दूध से नहीं खानी, जो डेयरी का दूध है इससे नहीं खानी। तो आपका सोराइसिस चाहे कितने पुराने से पुराना सब जगह हार जाता है, मरीज मेरे पास आता है, वो भी महीने 1.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम जो है सोराइसिस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। गुरुजी ने घरेलू नुस्खा तो आपको बताया है, साथ ही साथ ये भी बताया है कि किस प्रकार से आप जो है अपने जो चर्म रोग के साथ साथ जो आपको खान पान करना है उसका भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही जल्द जो ये रोग है आपका दूर हो जाता है। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए बात कर लेते हैं इनसे। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? श्योपुर मध्य प्रदेश से, मुक्ता राजपूत। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी जी, गुरुजी मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, पेट में दर्द रहता है और भारीपन सा रहता है, कमर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती है और सिर में दर्द रहता है। देखिए बेटा, जब आपका लीवर काम करेगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, ना भी अपनी जगह से हटेगी, तो ये सारी बीमारियां होंगी। इसका इलाज तो पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में है ही नहीं। उनको जो आप बीमारी बताएंगे दवाई देंगे, उससे आराम मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं है।
यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी प्रश्न करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी प्रश्न करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप मेरे आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। फिर जो नियम बताए जाएंगे वो करेंगे तो 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं आपसे पूछूँ बीमारी क्या है, ना आपसे कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगूंगा, ना परिवार की हिस्ट्री पूछूंगा। नाड़ी में जो भी पैर के तलुए से सिर के बाल तक के रोग मिलेंगे सबकी दवाई इकट्ठी दी जाएगी। ये दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजना, सब जड़ी बूटियाँ मेरी अपनी फार्मेसी उसमें बनती हैं। मेरी दवाई भी उसी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण के मैं किसी को दवाई नहीं देता। जी, तो बिना नाड़ी परीक्षण के दवाएं नहीं दी जाती हैं, ये गुरुजी बार बार कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों को बताते हैं। कारण यही है दर्शकों कि गुरुजी जो है वो किसी भी प्रकार की सेहत का खिलवाड़ नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं तो अब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ ही हों। इसलिए पहले नाड़ी परीक्षण स्वयं वो करके आपके रोग का कारण जानते हैं और फिर आपको दवाएं देते हैं। गुरुजी को दर्शकों 10,000 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान है और इसी ज्ञान के माध्यम से वो आप सभी लोगों का इलाज करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नियम और परहेज बहुत जरूरी है। नियम परहेज का ख्याल रखें और 1 से 1.5 महीने में अपने बड़े से बड़े रोग से, सालों पुराने रोग से आप छुटकारा पाएं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है, वेंसडे को स्वस्थ विचार आश्रम बंद रहता है। आने से पहले इस दिन का आप विशेष ध्यान रखें। फिलहाल गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं।